कनाडा में भारत के बाद सबसे बड़ा सिख समुदाय है। ऐसे में ये होना तो ये चाहिए था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और अच्छे और मजबूत हों। लेकिन खालिस्तानियों को लेकर के मौजूदा कनाडाई सरकार के नरम रवैये ने दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास ला दी है। खालिस्तानी लगातार भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ट्रूडो सरकार उन्हें समर्थन दे रही है। कूटनीतिक स्तर पर दोनों ताकतवर देशों का एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट्स को हटाना काफी बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि कनाडा को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मजबूत देशों का साथ मिला हुआ है। यही वजह है कि उसने कभी अपनी सैन्य ताकत पर खास खर्चा नहीं किया है। दोनों ही वर्ल्ड वॉर के दौरान कई उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद आखिरकार 1968 में जो फोर्स बनी उसे कनाडियन आर्म फोर्स कहा गया। बाकी देशों की तरह इसके भी 3 हिस्से हैं जो जमीन, पानी और हवा में लड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं। आर्मी की ताकत की बात की जाए तो अंदाजा लगाने वाले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया में 4थे स्थान पर है, जबकि कनाडा की आर्मी 20वीं सबसे बड़ी आर्मी है। भारत के पास तकरीबन 1.4 मिलियन सैनिक है। इसकी तुलना में कनाडा के पास 71,500 के आसपास सोल्जर्स हैं। भारत ने अपनी सेना में इस साल लगभग $69 बिलियन खर्च किया है, जबकि कनाडा की सरकार अपनी जीडीपी का काफी छोटा सा हिस्सा $36.7 बिलियन सैन्य खर्चों पर देती है। इस देश के साथ एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ की सेना में भर्ती के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, यानी कि यहाँ की सेना में भर्ती के लिए लोग ही नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि ट्रूडो सरकार ने पिछले साल गैर कनाडाई लोगों से भी मिलिट्री में भर्ती होने की बड़ी अपील की थी। परमाणु हथियारों की बात की जाए तो परमाणु हथियारों से भी किसी देश की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत के पास एडवांस न्यूक्लियर वेपन है, जबकि कनाडा में 80 के दशक में इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। कनाडा ने शीत युद्ध के दौरान नाटो की संधि के तहत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नियम के तहत कनाडा जैसा विकसित देश भी घातक वेपन्स के बगैर रह रहा है। संधि में यह जिक्र है कि अगर कनाडा पर कोई खतरा होता है तो बाकी परमाणु शक्ति संपन्न देश उसकी मदद करेंगे। सैन्य पावर की बात करें तो सैन्य पावर के साथ साथ डिप्लोमेटिक ताकत के मामले में भी कनाडा बहुत पीछे हो चुका है। अमीर देश होने की वजह से पहले इसके पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देशों का साथ था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, जिसकी झलक भारत पे G20 के दौरान देखी गई। खालिस्तानी मुद्दे पर भारत ने वहां के पीएम ट्रूडो को घेरे रखा। बाकी देश इस पर चुप रहकर एक तरह से मेजबान भारत का सपोर्ट करते रहे। तो इस तरह से देखा जाए तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी कनाडा भारत से कमजोर है। युद्ध की अगर बात की जाए तो इतिहास देखेंगे तो कनाडा उतना मजबूत नहीं है जितना भारत, क्योंकि भारत ने अपने बलबूते कई जंग जीती हैं, लेकिन कनाडा ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ही लड़ाइयां लड़ी हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।